ये कहानी है सिता की, एक गरीब लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की, जिसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। गांव की छोटी कच्ची झोपड़ी में पैदा हुई सिता रोज सुबह नदी से पानी लाती। पैर नंगे, कपड़े फटे पुराने, लेकिन चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहती। सिता धीमे स्वर में खुद से, काश मेरे पास भी किताबें होती, मैं भी स्कूल जाती और माँ बाप को गर्व महसूस कराती। लेकिन गरीबी का बोझ इतना भारी था कि स्कूल जाना सपना ही रह गया। माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती और पिता दिहाड़ी पर मजदूरी करते। कभी पेट भर खाना मिलता, कभी भूखे ही सोना पड़ता। फिर भी सिता में एक अलग चमक थी। गांव के लोग कहते, देखो तो जरा, इतनी गरीबी में भी ये लड़की कितनी सुंदर है, जैसे कोई परी। समय बीता, सिता जवान हुई। तभी किस्मत ने करवट बदली। शहर से एक अमीर और नेकदिल आदमी गांव आया। उसने पहली बार सिता को देखा और देखते ही उसके सादगी भरे सौंदर्य पर मोहित हो गया। अमीर युवक मुस्कुराते हुए, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है सिता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। गरीब माँ बाप के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। सिता की शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद उसका पति उसे बेहद प्यार करता था। कभी ताने नहीं देता, बल्कि हमेशा उसका हाथ पकड़कर कहता, सिता, अब तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सपने भी पूरे करो। पति के सहारे सिता ने एक छोटा सा चाय का ठेला लगाया। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते, राहगीर हंसते हुए। अरे, अमीर की बीवी चाय बेच रही है, ये भी कोई काम है? लेकिन सिता ने हार नहीं मानी। उसके हाथ की बनी चाय में एक अलग ही स्वाद था और उसके मुस्कुराते चेहरे ने ग्राहकों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उसका छोटा ठेला पूरे शहर में मशहूर हो गया। भाई, अगर सिता की चाय ना पी तो दिन की शुरुआत अधूरी लगती है। उसकी मेहनत और ईमानदारी से चाय का ठेला दुकान बना, दुकान से कैफे बना, और देखते ही देखते सिता का नाम हर जगह फैल गया। लेकिन असली सपना तो अभी बाकी था। सिता ने अपनी पहली बड़ी कमाई से माँ बाप को शहर में एक सुंदर नया घर खरीद कर दिया। घर की चाबी देते हुए सिता की आंखों में आंसू थे। सिता रोते हुए, माँ, अब तुम्हें दूसरों के बर्तन नहीं मांजने होंगे और पिताजी, अब आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। गरीबी कभी रुकावट नहीं, अगर इरादा मजबूत हो। और इस तरह नंगे पांव चलने वाली वह लड़की अब अपने माता पिता को कार में घुमाती थी और उसकी मुस्कान बता रही थी, गरीबी कभी स्थायी नहीं होती, मेहनत और प्यार से सब कुछ बदल सकता है। हाय राम, इस बहू को बोलो जरा जल्दी उठ जाया करे। मुर्गा 2 बार बांगो दे चुका है, पर मैडम तो अब तक तकिए से चिपकी पड़ी है। बहू ऊँघते हुए रसोई में घुसते हुए, मम्मी जी, मुर्गा बांग दे या धोल पीट दे, मुझे क्या, मेरी नींद पूरी होना जरूरी है, वरना मूड खराब हो जाता है। नंद हंसते हुए चाय की चुस्की लेकर, माँ देखो ना, भाभी तो सुबह की किरण नहीं, रात का चांद है। सूरज निकलने के बाद ही दर्शन देती हैं। अरे बेटी, ये तो घर की लेट लतिका है। शादी हुए साल भर हो गया, मगर अब तक टाइम पर उठना नहीं सीखा। सुन लो मेरी बात, मुझे लेट लतिका मत कहिए। मैं तो मॉर्निंग बहू हूँ, अलार्म से चलती हूँ, मुर्गे से नहीं। चल बहू, पराठे बना, तेरे पेशाबा को गर्मा गर्म। मम्मी जी, आटा तो पत्थर जैसा हो गया है, लगता है कल रात आपने गुस्से में गूंधा होगा। हाँ 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 भाभी, आटे में मम्मी का गुस्सा, बेलन में आपकी टेढ़ी मेढ़ी गोलाई, पापा बेचारे क्या खाएंगे। तू चुप बेट छुटकी, ये बहू तो पराठा नहीं, नाटक बिलाश है। मैं नाटक बेलूं या पराठा, इसमें आपको क्यों जलन हो रही है? आखिर पापा जी तो मेरे ही हाथ का खाते हैं। वाह भाभी, कितनी जल्दी पापा जी आपकी प्रॉपर्टी बन गए। दोपहर में सब बाजार जाने की तैयारी करते हैं। बहू, सब्जी ले आना सस्ती वाली, खर्चे में बचत हो। नहीं मम्मी जी, मैं तो इम्पोर्टेड टमाटर ही लूंगी, वो बड़े लाल लाल चमकते हैं, इंस्टाग्राम फोटो में अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ भाभी, इंस्टाग्राम पर टमाटर दिखाओगी या घर में सब्जी पकाओगी? तुझे क्या, मैं चाहूँ तो टमाटर से लिपस्टिक बना लूं, तेरी तरह खाली खाली ताने नहीं मारूं। अरे राम, ये दोनों तो सब्जी मंडी को फैशन शो बना देंगी। शाम को मोहल्ले की औरतें गपशप करती हैं। अरे सुन, तेरे घर की बहू नंद का झगड़ा तो हमको टीवी सीरियल से भी मजेदार लगता है। और तेरी सास तो डायरेक्टर हैं, बेलन हाथ में लिए हमेशा कैमरे के सामने। रात को पिताजी अखबार रखते हुए बोलते हैं, बस करो तुम तीनों, मोहल्ला वाले कहते हैं इस घर के ड्रामे के लिए टिकट लगाओ, हम पैसे देकर देखने को तैयार हैं। हाँ, फिर तो बहू नंद की नोक झोंक से घर का खर्चा निकल आएगा। और मैं हीरोइन बनूंगी। लड़की नंद तो मैं विलन। और मैं प्रोड्यूसर,
बेलन से सबको कंट्रोल करोगी। और इस तरह घर का रोज का झगड़ा पूरे मोहल्ले के लिए कॉमेडी शो बन जाता है।